दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 11 भारत के विदेश संबंध। यदि दोस्तों आप क्या है सेकंड बुक माने तो सेकंड बुक में आपका अध्याय 4 कहलाएगा, क्योंकि पहली बुक में आपकी क्या अध्याय 7 वैश्वीकरण तक है। सेकंड बुक माने तो आपका ये अध्याय 4 कहलाएगा भारत के विदेश संबंध। ओके, इससे पहले वाले जो चैप्टर है आपके फर्स्ट बुक के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक वो बता दिए है। सेकंड बुक के अध्याय आपके 1 से लेकर अध्याय 3 तक के वो इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। सेकंड वीडियो में क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तैयारी जीत के अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड के पेपर में जो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी भी दोस्तों मैंने यहाँ बात की है। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है बार्डुंग सम्मेलन निम्नलिखित में किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का परिणाम हुआ। तो क्या परिणाम हुआ कि बांग्लादेश का उदय हुआ, यानी बांग्लादेश नया देश बना। ओके, नेक्स्ट है निम्नांकित में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा। तो उपरोक्त सभी है 3 लोग थे मेन, जिसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, ये तीनों क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणा थे, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ताशकंद समझौता का संबंध निम्नांकित में से किससे था? तो ताशकंद समझौता जो संबंध है वो भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ 1965 उससे था। ओके, नेक्स्ट है निम्नांकित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। तो सैनिक गठजोड़ा आपका क्या है निर्धारक तत्व नहीं है। बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास, ये सभी क्या है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी लक्ष्य हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग भी, गुण निरपेक्षता की सदस्यता में बढ़ोतरी भी है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण, आधिपत्य का विरोध करना, ये सभी क्या है भारतीय विदेश नीति के क्या मुख्य लक्ष्य हैं। नेक्स्ट है गुण निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज लिस्को ने। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्यों नहीं किए? देखिए भारत ने, आपको याद रखना है परमाणु अप्रसार एक संधि है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका रीजन है कि जो भारत है वो भारत मानता है कि जो परमाणु अप्रसार संधि है वो एक भेदभाव वाली नीति है। ओके, इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगा किस प्रकार से परमाणु अप्रसार संधि है कि जिन देशों के पास परमाणु है उन्होंने मिलकर एक संधि बना ली और कहा कि अब कोई भी देश क्या है अब क्या है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अब आप लोगों ने पहले से क्या है परमाणु हथियार बना लिए हैं। ओके, अब जो देश नए बनाने वाले हैं उनसे कह दिया कि आप ना बनाएं, तो ये तो क्या भेदभावपूर्ण हो जाता है। ऐसा होता कि सभी ना बनाएं या सभी बना के रखने, तो समझ में आता है। इसलिए भेदभावपूर्ण नीति मानता है भारत, इसलिए इसने क्या है हस्ताक्षर नहीं किए भारत ने। तो परमाणु अप्रसार संधि अविवेककारी थी, इसलिए आपका हस्ताक्षर नहीं किए। जैसे भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो किसके साथ की थी? चीन के साथ। चीन के साथ हुआ था पंचशील समझौता। निम्नांकित में से गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का अभिप्राय होता है किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का क्या परिचालन करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब देश आजाद हुआ था, ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या है देश आजाद हुआ था। ओके, 1945 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो 1947 में देश आजाद हुआ था। तब ये पूरा जो अपना विश्व है 2 गुटों में बटा हुआ था, 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था, एक आपका अमेरिका में, एक सोवियत संघ में। ओके, तो क्या है तो यहाँ आपका गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी शक्ति के साथ न जाना, किसी भी गुट में क्या है शामिल ना होना, एक अपना अलग गुट बनाना जिसमें क्या है दोनों में सहयोग ना होना, यानी दोनों के साथ समझौता ना करना। तो गुट निरपेक्षता नीति के अंदर एक नया गुट बना। ओके, तो ये आपको बताया जा रहा है किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का क्या परिचालन करना। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति के जनक है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है क्वेश्चन, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था तो उपनिवेशवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद की समाप्ति का मतलब है, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? आपने शब्द तो कई बार दिख रहे हैं। इसका दोस्तों मतलब है
कि क्या है, किसी भी देश को गुलाम न बनाया जाए। उपनिवेशवाद यानी आपने देखा पहले के समय में क्या है, हर जो यूरोप के जितने भी देश है लगभग सभी देशों ने क्या है एशिया के अधिकतम देशों को गुलाम बनाया है। ओके, जैसे इंग्लैंड ने क्या है अपने भारत को बनाया, श्रीलंका को बनाया था और भी देशों को किया था। तो ये सब क्या उपनिवेशवाद कहलाता है। दूसरे को गुलाम बनाना, दूसरे देश को गुलाम बनाना उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता है। इसकी समाप्ति पर क्या है विशेष बल दिया गया था 1961 के यूगोस्लाविया के गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की, अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कई प्रकार के मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी बोर्ड एग्जाम 2025 की, जिससे आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। सब पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे, बार्डुंग सम्मेलन डेडेस में हुआ था, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इंडोनेशिया में हुआ था। भारत एवं बांग्लादेश के बीच डेडेस सीमा निर्धारित है, तो रेड क्लिप लाइन या सीमा निर्धारित है। मैकमोहन रेखा देशों की सीमा को बताती है, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट, डेडेस को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है, तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के डेडेस में किया गया है, अनुच्छेद 51 में किया गया है। पंचशील सिद्धांत डेडेस से संबंधित है, तो नेहरू और चाउ एन लाई, यानी भारत और चीन के मध्य हुआ था। तो भारत का नेतृत्व किसने किया था? भारत के नेतृत्व तो नेहरू ने। ओके, और चीन का नेतृत्व किसने किया था? चाउ एन लाई ने। नेक्स्ट, भारत ने सदैव साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का क्या है विरोध किया है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं सत्य। पहला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने 1974 में पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। बार्डुंग मलेशिया का एक नगर है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि बार्डुंग क्या है इंडोनेशिया में। ओके, तो इंडोनेशिया होना चाहिए, मलेशिया, इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्माता थे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पश्चिमी गुट का प्रमुख देश सोवियत संघ था, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत ने सदैव उपनिवेशवाद का विरोध किया है, तो अब बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत ने हमेशा क्या है उपनिवेशवाद और आपका साम्राज्यवाद का विरोध किया है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने शुरू से ही पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना है, तो ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय ये नहीं है कि क्या है जो विश्व में जो राजनीति चल रही है उससे दूर रहना। ओके, बिल्कुल अलग तो रहना, लेकिन अगर क्या है आवश्यकता पड़ता है तो उसमें क्या सहयोग भी करना। नेक्स्ट, भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का विरोधी है, तो ये दोस्तों क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत मैकमोहन रेखा को अमान्य ठहराता, तो ये भी असत्य हो जाएगा, मतलब इसमें मान्यता दी हुई है। ओके, ऐसा नहीं कि इसे अमान्य मानते हैं। नेक्स्ट है, एक ध्रुवीयता के युग में भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं चल सकता, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि चला सकता है। ओके, नेक्स्ट है, दक्षिण सहयोग का तात्पर्य विकासशील एवं गरीब देशों में परस्पर सहयोग हो जाएगा, आपका यहाँ को क्या बढ़ाता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देशों कि जहां प्रारंभ में 25 देश सदस्य थे, वहीं अब इसके सदस्यों की संख्या 120 हो गई, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। सही जोड़ी देख लेते हैं, इस प्रकार से रहने वाली है। पहला 1966 का ताशकंद समझौता, ये हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब के बीच। ओके, नेक्स्ट 1972 का शिमला समझौता, तो श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। पंचशील की घोषणा हुई थी दोस्तों आपके 29 अप्रैल 1954 में। कारगिल संघर्ष हुआ है, तो कारगिल संघर्ष दोस्तों आपका हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु आणविक परीक्षण, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हुआ था आपका 18 मई 1974। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिमला समझौता, तो हो जाएगा 1992। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, नफा अथवा उत्तरी पूर्वी सीमांत, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध का परिणाम, तो बांग्लादेश का क्या उदय हुआ। शिमला समझौता का लक्षण, शिमला समझौता का जो लक्षण है वो आपका क्या है, आपका द्विपक्षीय बढ़ता हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका क्या हो जाएगा 1968 हो जाएगा, राइट आंसर। 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, तो क्या बाकू या अजरबैजान में हुआ था। ओके, कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति किसके मानवतावादी विचारों से प्रभावित है, तो अरविंद और टैगोर और एम.एन. राय, इनके जो मानवतावादी विचार है उससे क्या है प्रभावित है। नेक्स्ट, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था, तो 13 मई 1998 में पोखरण में किया था। भारत ने पहली बार परमाणु विस्फोट कब किया, तो 18 मई 1974 में जैसलमेर राजस्थान में किया था। भारत चीन युद्ध 1962 के समय
भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बीके कृष्णा मेनन थे। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने विदेश विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1927 में की थी। भारतीय विदेश नीति के संबंध में नेहरू जी ने अपना पहला सार्वजनिक वक्तव्य कब दिया था? तो 7 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 2003 में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने परस्पर सहयोग के लिए कौन सा संगठन बनाया था? इस बार संगठन बनाया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी चीन की दमनकारी नीतियों से विवश होकर किसने 1959 में भारत में शरण ली थी? तो उसको आपका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तैयार करा दी। जितने क्वेश्चन बताए सभी आपको क्या है तैयार करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।